अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औरतें अपने ज़ेवरात की ज़कात कैसे निकालें? यानी किसी के पास पायजेब है या सोने की बाली बनी हुई है या सोने का लौंग है, तो वह अपने इन बने हुए ज़ेवरात की ज़कात कैसे निकालेंगी? आज मैं आपको स्क्रीन पर प्रैक्टिकली तौर पर समझाऊंगा। आप मोबाइल के ज़रिए से आसानी के साथ अपनी ज़कात निकाल सकते हैं, यानी कितनी रकम मेरी ज़कात की बन रही है आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। कोई भी मुश्किल तरीक़ा मैं आपको नहीं बताऊंगा। और नंबर 2, किस औरत को अपने ज़ेवरात की ज़कात निकालना है और किस औरत के लिए अपने ज़ेवरात की ज़कात निकालना ज़रूरी नहीं है। इस मसले को समझने के लिए आपको 4 चीज़ें समझना है। नंबर 1, यानी किन चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ है, ज़कात वाजिब होती है, किन चीज़ों की वजह से ज़कात निकालना हमारे लिए ज़रूरी होता है, इसको समझे। 4 चीज़ें आप समझ लें। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी और नंबर 3 नकदी रुपया, यानी नकद रुपया आपके पास कितना है, चाहे बैंक में हो चाहे आपके पास मौजूद हो। 3 हो गई। और नंबर 4 आपके पास माले तिजारत। माले तिजारत कहते हैं यानी आपने जो माल बेचने के लिए ख़रीदा है, चाहे कपड़े हो, चाहे परफ्यूम हो, चाहे मेकअप के सामान हो, किसी भी तरीके का सामान जिसको आप बेचने की गर्ज से अपनी दुकान में ला रहे हैं, उसको कहा जाता है माले तिजारत, सामाने तिजारत। तो ये 4 चीज़ें हो गई। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी और नंबर 3 नकदी रुपया, यानी नकद में तो आपके पास कितना रुपया मौजूद है। और नंबर 4 के सामाने तिजारत, यानी माले तिजारत कितना है। ये 4 चीज़ें हो गई। अब समझे, किसी के पास 7.5 तोला सोना है, 7.5 तोला सोना ग्राम के हिसाब से किसी के पास 87 ग्राम सोना मौजूद है। नंबर 1 तो उस पर ज़कात वाजिब होगी, यानी कुल खालिसतन सिर्फ़ और सिर्फ 87 ग्राम सोना है तो 87 ग्राम सोने पर ज़कात वाजिब होगी, ज़कात निकालेगी। अब कैसे निकालना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, मोबाइल के ज़रिए से कैसे आप हिसाब निकाल सकते हैं। नंबर 2, किसी के पास सिर्फ सोना, सिर्फ चांदी है और चांदी कितनी है 52.5 तोला और ग्राम के हिसाब से 612 ग्राम, यानी आधे किलो से ज़्यादा। तो 612 ग्राम चांदी किसी के पास है या चांदी के ज़ेवरात बने हुए हैं तो उस चांदी की ज़कात निकालना वाजिब होगी। नंबर 3, किसी के पास पैसा है, कितना है कि जिससे हम 612 ग्राम चांदी ख़रीद सकते हैं। अब अपने अपने मुल्क के हिसाब से या अपने अपने इलाके के हिसाब से आप देखेंगे कि आपके वहाँ पर बाज़ार में चांदी की क्या कीमत और क्या रेट चल रही है। अभी अंदाज़न मैं आपको बता दूँ 40,000 रुपया, अंदाज़न 40,000 रुपया जो है 612 ग्राम चांदी की है। अगर आपके पास में 40,000 रुपया नकद या बैंक में मौजूद है तो आप पर ज़कात होगी। और नंबर 4, आपकी दुकान में या आपके पास में 40,000 रुपये का सामान है जो आपने बेचने के लिए ख़रीदा है। 4 चीज़ें समझ में आ गई। सोना कितना होना चाहिए 7.5 तोला, ग्राम कितना हो 87 ग्राम। नंबर 2 चांदी, यानी 52.5 तोला चांदी और ग्राम के हिसाब से 612 ग्राम। और फिर उसके बाद नकदी रुपया यानी पैसा। अच्छा, अब समझे, किसी औरत के पास में सिर्फ जो है पायजब बने हुए हैं और सोने की 2 बालियाँ बनी हुई है और लौंग बना हुआ है। अब लौंग और ये बालियाँ इतनी तो हो नहीं सकती कि 7.5 तोला तो हो नहीं सकती। 3 तोला, 4 तोला, 2 तोला, 1 तोला, इतने रुपए की जो है सोने की ज़ेवरात उसके बने हुए हैं। और दूसरी तरफ उसके पास में जो है पायजब भी मौजूद है जो चांदी के हैं। अब इन दोनों की कीमत को जमा किया जाएगा, यानी बाली और लौंग और इसी तरीके से जो चांदी के ज़ेवर है यानी पायजब बने हुए, तो इनकी कीमत को देखा जाएगा कितनी कीमत बन रही है। अगर हमने अंदाज़ा लगाया, बाज़ार में कीमत मालूम की या हमने गूगल से सर्च कर लिया कि अभी चांदी की कीमत क्या चल रही है, ठीक है,
तो निकल कर के आ गया कि भाई 40,000 रुपये की चांदी बन रही है। अब इस सोने की और इस पाइजेब की मुकम्मल रकम मिला कर के इतनी हो गई कि 40,000 रुपये की बन रही है, तो बालियों की और पाइजेब की दोनों की ज़कात जो है, दोनों की जो रकम बनती है उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। ठीक है। अच्छा, किसी औरत के पास पाइज़ब नहीं है लेकिन चांदी की एक दो अंगूठी बनी हुई है, इसी तरीके से एक या दो बाली उसके पास में है, या सिर्फ लौंग है जो सोने का है। अब लौंग सोने का और इसी तरीके से जो है चांदी की एक दो अंगूठी उसके पास में है, लेकिन उसके पास में 25-30 हज़ार रुपया नकद मौजूद है। ठीक है, 25 से 30 हज़ार रुपया उसके पास नकद मौजूद है। अब देखा जाएगा कि एक दो अंगूठी 200-300 रुपये की, और जो लौंग बना हुआ है वो 1000-1200 या 2000 या 2500 तक का बना हुआ है। तो अब इसकी कीमत जोड़ेंगे, भाई कुल मिलाकर के हमारे पास में 35,000 रुपये बन रहे, ज़कात तो निकल नहीं रही। अब हम अपने पास माल तिजारत देखेंगे। अगर हमारी दुकान है और दुकान में इतना सामान पड़ा हुआ है जो 30 से 40 हज़ार रुपये का है, या जो है कुछ मिला करके कुल मिला करके इन ये चारों चीज़ें हम मिक्स करके देखें कि भाई इसकी कितनी रकम बन रही है। अगर इतनी रकम बन रही है कि इससे 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सकती है, तो 52.5 तोला चांदी की कीमत क्या बनती है? 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये जो है ज़कात वाजिब हो गई हम पर। तो कभी ये होता है कि मुकम्मल निसाब नहीं होता है और कभी होता है कि मुकम्मल निसाब हो जाता है। अगर सोना, चांदी, रुपया और माली तिजारत इन चारों को मिक्स करेंगे और इतनी रकम बन गई, यानी 40,000 रुपये तक बनती है, तो फिर हम ज़कात निकालेंगे। और अगर इतनी भी नहीं बन रही है, सबको मिक्स करके भाई एक दो अंगूठी है, एक लौंग है और उसके पास में 20,000 रुपये मौजूद है और थोड़ा सा माली तिजारत है जो बेचने की गर्ज से ख़रीदा था, लेकिन मुकम्मल कुल मिला करके 40, 45 या 50,000 रुपये नहीं बनते, तो फिर ज़कात वाजिब नहीं होगी। अच्छा, अब ज़कात कब वाजिब होती है इसको भी थोड़ा सा समझ ले, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको हिसाब निकालना है। आपने ईद के दिन, आपने इस साल ईद के दिन जो है 2 बालियाँ या आपने कुछ जो है 40 से 50,000 रुपये की जो है ज़ेवरात ख़रीद लिए, जैसे सोना, चांदी, या आपने ज़ेवरात बना लिए और वो ज़ेवरात इतने थे कि जिस पर ज़कात वाजिब होती है। मिसाल के तौर पर आपने 50,000 रुपये के ज़ेवर बना लिए, या 50,000 रुपये आपके पास मौजूद है, या 50,000 रुपये का सामान आपने ख़रीदा और ये आपके पास मौजूद है या आप बेच रही है। ठीक है। अब ये जब पूरा साल आपका गुजर जाएगा और आइंदा जो साल आवेगा, आइंदा जो ईद आएगी, तो ईद से लेकर के ईद तक या रमज़ान से लेकर अगले रमज़ान तक दरमियान में ये जो पैसा, ये जो माल और ये जो सोना और चांदी हमारे पास रहा है, इस पर मुकम्मल साल गुज़र गया। अब साल के आखिर में देखेंगे कि हमारे पास कितना माल मौजूद है, तभी ही इस पर ज़कात वाजिब होगी। हमने आज ख़रीदा, दूसरे दिन ज़कात वाजिब नहीं होती, बल्कि मुकम्मल साल गुज़रना ज़रूरी है। अब चाहे बीच में हमारे पास माल कम हो गया हो, चाहे हमारे पास माल बढ़ गया हो, भाई शुरू साल में हमने 50,000 रुपये के ज़ेवरात बना लिए और फिर 4-6 महीने के बाद हमने 20,000 रुपये के ज़ेवर और बना लिए, तो कुल मिलाकर के 70,000 रुपये हो गए। फिर हमने कुछ दिनों के बाद हमारे पास कुछ रकम पैसों के आ गई, यानी 50,000 रुपये हमारे पास आ गए, तो फिर हमारे पास में 1,30,000 रुपये बन गए। तो आखिर साल में देखेंगे कि भाई हमारे पास 1,30,000 रुपये हैं, या रमज़ान में हमारे पास कुछ पैसे और आ गए जो हमारे पास मौजूद हैं, तो कुल मिला के हमारे पास 1,50,000 या 1,60,000 या 1,70,000 रुपये हो गए। तो अब हमें हिसाब लगा करके इसकी ज़कात निकालना है। अब मैं आपको मोबाइल के ज़रिए से बता दूं कि कैसे आपको ज़कात का हिसाब निकालना है। जैसे आपके पास में 1,00,000 रुपया मौजूद है, ठीक है, आपकी सोने की, चांदी की या किसी की भी आप जब हिसाब लगा रहे हैं, आप टोटल निकाल रहे हैं, तो आपको कैसे निकालना है स्क्रीन पर देख लीजिए, आपको बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। देखिए 1,00,000 रुपया आपके पास में है, तो 1,00,000 रुपये लिखे और फिर उसके बाद में ये दबाए और फिर उसके बाद में 40वां हिस्सा आप निकाल दें, तो 2,500 रुपये आपकी ज़कात निकल गई। बिल्कुल सीधा सा हिसाब है, बिल्कुल आसान हिसाब है। अगर आपके पास में 50,000 रुपये है, अगर आपके पास में 50,000 रुपये हैं, 50,000 रुपये का आप 40वां हिस्सा निकालें, 1,000 यानी 1,250 रुपये आपकी ज़कात निकल रही है। अगर किसी के पास में 70,000 रुपये हैं और 70,000 रुपये की
जो है उसकी ज़कात निकालना है उसको, यानी 70,000 रुपये की इसके पास मिल्कियत है और 70,000 रुपये के इसके पास में ज़ेवरात मौजूद हैं, तो कैसे निकालेंगे 70,000 रुपये की ज़कात? ये 40वां हिस्सा आपको लगा लेना है। ये 40वां हिस्सा हो गया 1750 रुपये, 70,000 रुपये पर ज़कात निकल रही है। इससे आसान तरीक़ा आपके लिए आपको नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल आसान तरीक़ा मैंने आपको बतलाया है, इससे आसान तरीक़ा कोई है भी नहीं। आपने हिसाब लगाया कि भाई मेरे पास में 80,000 रुपये मौजूद है और 80,000 रुपये की ज़कात मैं कैसे निकालूं? आप डायरेक्ट हिसाब लगाएं और 40वां हिस्सा निकालें, 2,000 रुपये आपकी ज़कात बन रही है। कितना आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने स्क्रीन पर देखा और बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया कैसे ज़कात निकालना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि कितना सोना हो, कितनी चांदी हो, और ग्राम के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया। और फिर उसके बाद अगर आपके पास मुकम्मल निसाब नहीं है, यानी सोने की बाली है, लौंग है, इसी तरह से आपके पास में जो है पायजेब बने हुए पायजेब है, आपके पास में रुपया है, चाहे वो बैंक में हो चाहे अपने पास में हो, तो उस औरत के लिए ज़कात निकालना वाजिब और ज़रूरी हो जाता है। अब चाहे तो आप ख़ुद अपनी ज़कात निकालें, और अगर आप चाहे तो अपने शोहर को कह दें कि ये ज़कात के रुपये हैं, ये ज़कात के पैसे हैं, या आप किसी मिस्कीन, किसी गरीब, किसी यतीम या किसी बेवा औरत को दे दीजिए। तो ये सारी तफसीलें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल है और आप किसी मसले में उलझे हुए हैं और आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट कर दीजिए। आप कमेंट नहीं कर सकते तो अबाउट में जा कर के आपको जीमेल मिल जाएगा, वहाँ पर आप जीमेल सर्च करके और फिर आप जीमेल के ज़रिए से हमें मैसेज कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल तफसीली जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।